हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हो आप सभी। तो आज एक इम्पोर्टेंट बात करनी है आपसे कि आज हम अपने चैनल का जो नाम है वो चेंज कर रहे हैं। क्योंकि चैनल का नाम तो मुझे पहले से ही चेंज करना था, लेकिन क्या है कि चैनल का नाम काफ़ी सोचने के बाद नहीं बन पा रहा था, मिल नहीं पा रहा था। तो इसलिए काफ़ी सोचने के बाद शायद 1 महीने के आसपास हो गया। तो काफ़ी इतना कुछ सोचने के बाद जो मुझे नाम मिला है, तो शायद उम्मीद करता हूँ कि आपको भी अच्छा लगेगा। तो अभी तक जो नाम रखा था वो मैंने अपने ही नाम पर नाम रख लिया था, है ना स्टूडेंट्स। तो इसलिए मुझे अपने नाम पर नाम अच्छा नहीं लग रहा था क्योंकि मुझे अपना नाम फेमस नहीं करना। मैं चाहता हूँ कि मेरा काम है टीचिंग करने का, आपको सिखाने का, तो मैं आपको सिखाऊँ, ना कि अपना नाम फेमस करूँ। तो इसलिए मैंने आज चैनल का नाम चेंज किया है और नाम जो रखा है नाम है स्केल क्लासेस। ठीक है स्टूडेंट्स, स्केल क्लासेस मैंने इस पर्पज से रखा है कि सबसे पहली चीज़ तो आप स्टूडेंट्स हो और इसका आपका डेली वेज यूज़ है। आप जब तक स्टूडेंट रहोगे आपके लाइफ में स्केल का शायद डेली वेज यूज़ होगा, तो इसलिए आप इजीली याद रख सकते हो, भूल नहीं सकते उस चीज़ को। तो इसलिए स्टूडेंट्स, हमने यूट्यूब चैनल का नाम आज से चेंज कर दिया है और चेंज करना ही था। मेरा पर्पज़ नहीं था कि मैं अपने नाम पर चैनल चलाऊं, तो इसलिए आज से चैनल का नाम चेंज हो चुका है। तो ठीक है स्टूडेंट्स, तो चलिए स्केल क्लासेस में आपका स्वागत है। तो हम पढ़ रहे हैं एनसीईआरटी मैथ्स चैप्टर नंबर 2 पॉलिनोमियल्स, जिसमें कि हम एक्सरसाइज 2.1 कर रहे थे। अब स्टूडेंट्स एक्सरसाइज 2.1 में क्वेश्चन नंबर 4 करेंगे। हम आज क्वेश्चन नंबर 3 तक कर चुके थे। तो क्वेश्चन नंबर 4 में देखिए आप, क्वेश्चन नंबर 4 में क्या है कि क्वेश्चन नंबर 4 में पूछा गया आपसे निम्नलिखित बहुपदों की घात ज्ञात कीजिए। निम्नलिखित बहुपदों की घात ज्ञात कीजिए। और मैंने जब आपको बहुपद का इंट्रोडक्शन वीडियो कराया था, मैंने उसमें आपको बताया था कि बहुपद की घात हम किस टाइप से निकालते हैं। तो और मैंने आपको एक चीज और बताई थी स्टूडेंट्स, अगर आपकी याद हो, कि बहुपद की घात को याद रखने का एक सिंपल तरीका है क्या, कि आपको उसमें सबसे बड़ी घात, जो सबसे बड़ी घात मिल जाए। देखिए मैं ये अपने तरफ से बता रहा हूं, अगर आप गणित की भाषा में बात करूंगा तो आगे करूंगा। तो मैं आपसे बता रहा हूं कि जब आपको बहुपद की घात निकालनी हो, उस बहुपद के अंदर देखिए कि सबसे ज्यादा घात कौन सी है, सबसे अधिक घात कौन सी है, वो बहुपद की घात होगी। द हाईएस्ट पावर ऑफ पॉलिनोमियल्स, द डिग्री ऑफ पॉलिनोमियल्स। ठीक है स्टूडेंट्स, तो इसलिए सब बहुपद की घात कौन सी होगी, जो बहुपद की सबसे ज्यादा घात होगी। ठीक है, अब जैसे देखिए कुछ भी बहुपद दे दिया मैंने आपको, जैसे ये क्वेश्चन नंबर 1 है, क्वेश्चन नंबर 1 है, क्वेश्चन नंबर 4 का, इसमें क्या है 5x की घात 3 प्लस 4x की घात 2 प्लस 7x। क्वेश्चन नंबर 4 का पहला ये है और हमको इसमें बहुपद की घात निकालनी है। तो आपको एक बात देखिए, इसमें सबसे बड़ी घात कौन सी दिख रही है, ये x की घात 1 है, ये x की घात 2 है, ये x की घात 3 है। तो बताइए कौन सी घात बड़ी है, x की घात 3, x की घात 3 बड़ी है, सीधी सी बात है। तो बहुपद की घात कौन सी होगी, x की घात 3। तो आप इसमें कहोगे कि बहुपद की घात 3 होगी। ठीक है स्टूडेंट्स, आप यहां पर कहोगे कि बहुपद की घात 3 होगी। ठीक है स्टूडेंट्स, अब देखिए इसमें थोड़ा सा लिखने का तरीका क्या है। मैं आपको थोड़ा सा चर और अचर गणित की भाषा में थोड़ा सा इल्झाना नहीं चाहता, इसलिए मैं आपको सीधी भाषा में बता रहा हूं कि जो घात सबसे ज्यादा होगी वही बहुपद की घात होगी। बस लिखने का तरीका क्या है कि चर घात किसकी होगी, चर की। तो सबसे बड़ी चीज है चर की घात। तो आपको यहाँ पर लिखना है चर की अधिकतम घात, यहाँ पर तो चर की, क्योंकि चर है ना x, चर की तो घात होगी, तो चर की अधिकतम घात, चर की अधिकतम घात कितनी है, 3 है। ठीक है स्टूडेंट्स, चर की अधिकतम घात 3 है। तो बहुपद की घात क्या होगी, तो लिख दीजिए, तो बहुपद की घात 3 है। ठीक है स्टूडेंट्स, चर की अधिकतम घात 3 है और बहुपद की घात क्या होगी, 3 है। ठीक है स्टूडेंट्स, अब देखिए इसके बाद क्वेश्चन नंबर 4 का दूसरा, 4 माइनस वाई स्क्वायर। क्वेश्चन नंबर दूसरा, 4 माइनस
वाई स्क्वायर। ठीक है, तो अब आप देखिए 4 माइनस वाई स्क्वायर, इसमें आपको चर, पहली बात देखिए आप सबसे अधिक घात कौन सी है, 2, एक सिंगल वाई है यहां पर, बस आप 1 हो 2 हो 3 हो कितने भी चर हो आप देखिए सबसे अधिक घात किसकी है, बस वो देखना है। ये तो होगी आपकी सीधी तरीके से बात। और दूसरी चीज क्या है, अगर मैं आपको गणित की भाषा बताऊं कि चर की अधिकतम घात, बहुपद में चर पद की अधिकतम घात बहुपद की घात होगी, तो थोड़ा सा आपको भी अजीब लगेगा याद करने में कि कितनी लंबी परिभाषा बता दी। तो जो बहुपद के अंदर सबसे बड़ी घात होगी, और घात किसके लगेगी, चर पद की, जो बहुपद के अंदर चर पद की सबसे अधिक घात होगी वो क्या होगी, बहुपद की घात होगी। तो यहां पर क्या होगी, बहुपद की घात 2, क्योंकि 4 माइनस वाई की घात 2, और कुछ तो है नहीं, तो बहुपद की घात क्या होगी 2। तो आप यहां पर पहले तो आप लिखेंगे कि चर की अधिकतम घात, चर की अधिकतम घात, ये लाइन इसलिए लिख देते हैं स्टूडेंट्स, इससे थोड़ा सा इंप्रेशन पड़ता टीचर पर, और थोड़ा कि समझ उसको ये भी लगता है कि हाँ स्टूडेंट्स को नॉलेज है इस चीज़ की कि क्यों है ना। तो चर की अधिकतम घात कितनी है, 2 है। अतः बहुपद की घात क्या होगी, बहुपद, अतः बहुपद की घात कितनी होगी स्टूडेंट्स, 2 होगी। अतः बहुपद की घात 2 है। अतः लिख लिया यहां भी अतः लिख लीजिए। चलिए तो क्वेश्चन नंबर 4 का पहला और दूसरा हो गया। अब क्वेश्चन नंबर 4 का थर्ड पार्ट करेंगे इसके बाद। तो चलिए स्टूडेंट क्वेश्चन नंबर 4 का तीसरा, क्वेश्चन नंबर 4 का तीसरा पार्ट कहा है कि 5t माइनस √7, हमें बहुपद की घात निकालनी, क्वेश्चन नंबर 4 चल रहा। अब यहां पर देखिए आपको चर पद कितना दिखाई दे रहा है, 1, और अधिकतम घात क्या दिखाई दे रही, वो भी 1, क्योंकि चर पद यहां पर केवल t है और t की घात ये सबसे ज्यादा है, क्योंकि मैंने बताया था ना आपको कि चर पद जो होगा बहुपद के अंदर उसकी सबसे ज्यादा जो सी घात होगी वही बहुपद की घात होगी। तो यहां पर देखिए चर पद है t, अब t की घात है यहां पर 1, तो बहुपद की घात क्या होगी 1, तो यहां पर लिखेंगे आप चर पद की अधिकतम घात, चर पद की अधिकतम घात, चर पद की अधिकतम घात कितनी है, 1 है। ठीक है स्टूडेंट्स, तो यहां पर आप कह सकते हो कि अतः बहुपद की घात 1 है, अतः बहुपद की घात 1 है। ठीक है स्टूडेंट्स, समझ में आया बहुपद की घात कैसे निकालते हैं। अब देखिए इसका क्वेश्चन नंबर 4 का 4 पार्ट लास्ट 3। अब यहां क्या है देखिए, बस ये है आपका बहुपद, चौथा क्वेश्चन। इसमें क्या है कि क्वेश्चन नंबर 4 के 4 पार्ट में बस 3 दे रखा है, बहुपद की घात पूछी। तो बहुपद की घात हमें पता कौन सी होती, क्योंकि जो चर पद की अधिकतम घात होती है वही तो बहुपद की घात होती है। तो यहां पर आपको चर पद तो दिखाई नहीं दे रहा, चर पद तो है नहीं। अगर हम यहां पर चर पद अगर किसी वजह से यहां पर एक ऐसे लिख भी देते हैं कि x की घात 0, तो इसका मतलब x की घात 0 का मान कितना बनेगा 1, प्लस में नहीं गुणा में 1, तो 3 भी गुणा 1 से करेंगे 3 × 3। इसका मतलब आप इतना ना याद कर करके आप सीधी सी बात याद रखिए, अगर आपके चर पद नहीं आया बहुपद में तो समझो घात 0 है, तो यहां पर आप कहोगे कि ये एक अचर पद है, यह एक अचर पद है। ठीक है स्टूडेंट्स, अतः बहुपद की घात, यह एक अचर पद है, अतः बहुपद की घात 0 है। ठीक है, समझ में आया क्यों है 0, क्योंकि यहां पर कांस्टेंट टर्म है, अचर पद है, तो इसका मतलब यहां पर अचर पद जो होगा उसकी घात 0 होगी, इसलिए इसकी बहुपद की घात 0 है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 4 के पार्ट सभी हो गए, समझ में आया। एक बार देख लीजिए, रिवीजन कर लीजिए दोबारा से, और फिर खुद से देख करिए।
स्टूडेंट मैं इसलिए छोटी वीडियो बनाता हूँ, क्यों? क्योंकि मैं चाहता हूँ कि चाहे आप कम पढ़ो लेकिन अच्छा पढ़ो। अभी पता चला कि आपने सवाल तो एक दिन में 15 कर लिए, समझ में ना आए 5, तो क्या फ़ायदा? तो इसलिए चाहे कम पढ़िए लेकिन अच्छे से पढ़िए। इतना बड़ा कोर्स नहीं आपका कि कंप्लीट ना हो, ठीक है? एग्ज़ाम तक तो इस स्पीड से भी 2-3 बार कोर्स कंप्लीट हो जाएगा, इसलिए मैं धीरे धीरे चल रहा हूँ, ठीक है? वरना क्या है कि एक दिन में एक एक्सरसाइज खत्म करा सकता हूँ मैं, पर नहीं, मैं चाहता हूँ कि आप थोड़ा पढ़ो फिर उसको जितना आप पढ़ो उतना ही रिवीजन करो। पढ़ने का फ़ायदा तभी है स्टूडेंट्स, और ख़ास करके मैथ्स को, और अदर सब्जेक्ट भी, चाहे कोई सा भी सब्जेक्ट हो, जितना आप पढ़ा हो आपने ट्यूशन में या स्कूल में या कोचिंग में कहीं भी ऑनलाइन, उसका आप रिवीजन करो, तभी आप उसमें सक्सेस होगे। वरना नहीं, अगर आप स्कूल में पढ़े या ऑनलाइन टीचर से पढ़े और खुद से पढ़ा नहीं, कोई फ़ायदा नहीं, पढ़ा ना पढ़ा एक सा होगा। तो इसलिए मैं छोटी वीडियो बनाता हूँ, चाहे कम पढ़िए, जिससे कि आप उसका रिवीजन कर सकते हो, ठीक है? ठीक है स्टूडेंट, अब इसके बाद क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5 में आपको सबसे पहले आपको कुछ और समझाना है, उसके बाद क्वेश्चन नंबर 5 चलेंगे, ठीक है स्टूडेंट्स? अब देखिए स्टूडेंट, क्वेश्चन नंबर 5 आएगा इसके बाद, लेकिन क्वेश्चन नंबर 5 में जो सवाल पूछे गए ना आपसे, उसके लिए आपको जो मैं बताऊंगा ये पता होना बहुत जरूरी है, इसलिए मैंने आपको इंट्रोडक्शन में ये नहीं बताया था, ठीक है? कि मैं जब क्वेश्चन आएगा तभी बताऊंगा। अब क्वेश्चन आपका आएगा कि बताइए कि बहुपद कैसा है, रेखीय है, द्विघात है या त्रिघात है। मतलब रेखीय का मतलब ये होता है कि उसमें चरपद की कोई एक घात हो, द्विघात का मतलब ये होता है कि 2 घात हो, त्रिघात का मतलब ये होता है कि 3 घात हो, ठीक है? रेखीय 1, द्वि से 2 और त्रि से 3। बहुपद के प्रकार, वही बहुपद के प्रकार होते हैं कि रेखीय बहुपद, द्विघात बहुपद और त्रिघात बहुपद। तो बहुपद के प्रकार 3 होते हैं। सबसे पहला होता है देखिए रेखीय बहुपद, नंबर 1 रेखीय बहुपद, रेखीय बहुपद, ठीक है स्टूडेंट्स? नंबर 1 पाता रेखीय बहुपद। अब रेखीय बहुपद आपके कौन से होते हैं? देखिए रेखीय बहुपद जो होते हैं ना स्टूडेंट्स आपके, अगर मैं आपसे कहूं कि जैसे 5x - 3, आपको x की घात 1 दिखाई दे रही, मतलब चरपद की घात 1 ही दिखाई दे रही, तो रेखीय बहुपद में क्या होगा? चरपद की घात 1 ही होगी। जहां चरपद की घात 1 मिले तो वो कैसा बहुपद होगा? रेखीय बहुपद होगा। जैसे आप कह सकते हो √2y + 2 लिख दीजिए या 4 लिख दीजिए, चलो कुछ भी लिख दीजिए, बहुपद बनाना। देखिए √2 है ये, y अंडर में नहीं है। कभी आप कहने लगोगे सर आपने तो मना किया था कि अंडर रूट वाला तब बहुपद नहीं होता। चरपद अगर अंडर रूट में होगा तब बहुपद नहीं होगा, अचरपद भले ही आ जाओ, ठीक है? तो √2y + 4, तो यहाँ देख रहा हो y की घात 1 है। इस तरीके से आप और एग्जाम्पल ले सकते हो, ऐसे x - 3/5 z + t, वो z + t नहीं, z + 2 आदि। आप इसी टाइप के काफ़ी एग्जाम्पल ले सकते हो। मतलब कहने का ये है कि आपको वहाँ जो चरपद होते हैं ना आपके, चर ABCD XYZ STUVW वगैरह, XYZ चरपद तो समझते होंगे आप, अच्छे से समझ में आ गया। जहाँ पर चरपद की घात 1 दिखाई दे, 1 असल में एक क्या है कि वो एक घात दिखाई नहीं देगी आपको। कहने का मतलब समझ में आप ये समझिए कि आपको एक घात दिखाई नहीं देगी। आप कहोगे सर एक घात की दिखाई तो देती नहीं है, आप कह रहे हो कि एक घात देखनी है। असल में क्या होता है स्टूडेंट्स कि एक घात जो होता है उसको लिखते नहीं है। असल में जैसे यहाँ पर है ना x, अगर मैं x की घात, ये y की घात है, ये 1 लिख दूँ ना यहाँ पर, तो इनको x की घात 1 को लिखते नहीं है, खाली ऐसे ही लिख देते हैं x y x z, है ना? तो इसलिए तभी तो मैं कह रहा हूँ कि जहाँ पर आपको x की घात 1, और आपके मन में यहाँ पर सवाल आ रहा हो ना कि सर हमें तो ना दिखाई दे रही कहीं भी एक घात, आप कह रहे हो 1 है। एक घात स्टूडेंट्स लिखते नहीं है, ठीक है? तो जहाँ आपको बिना घात के चरपद दिखाई दे तो वहाँ समझ लेना घात उसकी 1 है, ठीक है? तो जहाँ पर घात, अब तो समझ में आया घात 1 क्या होती। तो जहाँ पर आपको चरपद की घात 1 दिखाई देगी वो कैसा बहुपद होगा? रेखीय बहुपद होगा, ठीक है स्टूडेंट्स? रेखीय बहुपद होगा। मतलब आप यहाँ पर कह सकते हो कि 5x - 3 = 2 y + 2 = 4, 5x - 3 = 2 y + 2 = 4, 5x - 3 = 2 y + 2 = 4, 5x - 3 = 2 y + 2 = 4, 5x - 3 = 2 y + 2 = 4, 5x - 3 = 2 y + 2 = 4, 5x - 3 = 2 y + 2 = 4, 5x - 3 = 2 y + 2 = 4, 5x - 3 = 2 y + 2 = 4, 5x - 3 = 2 y + 2 = 4, 5x - 3 = 2 y + 2 = 4, 5x - 3 = 2 y + 2 = 4, 5x - 3 = 2 y + 2 = 4, 5x - 3 = 2 y + 2 = 4, 5x - 3 = 2 y + 2 = 4, 5x - 3 = 2 y + 2 = 4, 5x - 3 =
आप अगर इसकी परिभाषा लिखना चाहो तो लिख सकते हो इस तरीके से कि बहुपद की एक घात, बहुपद की एक घात वाला बहुपद, सॉरी, चरपद की एक घात वाला बहुपद, चरपद की अधिकतम एक घात वाला पद रेखीय बहुपद होगा। ठीक है स्टूडेंट्स। जैसे आप लिख सकते हो, देखिए अगर आप इसकी परिभाषा लिखना चाहो कि एक घात वाला बहुपद, एक घात वाला बहुपद रेखीय बहुपद होता है। एक घात वाला बहुपद रेखीय बहुपद होता है। ठीक है, ठीक है स्टूडेंट्स। एक घात वाला बहुपद, आधे परिभाषा आप याद रखिए ना रखिए, आपको जो सवाल मेन पर्पज है वो याद होना चाहिए, आपको कारण याद होना चाहिए क्यों। ठीक है, इसको तो याद करिए ना करिए, जब आपको ये पता चल गया तो आप तो ऐसे 20 लाइन और लिख दोगे। ठीक है, ठीक है स्टूडेंट्स। जहां घात एक होगी बहुपद में वो रेखीय बहुपद होगा। अब देखिए इसके बाद द्विघात बहुपद, ये रेखीय होता रेखीय, अब इसके बाद आता द्विघात बहुपद। द्विघात, द्विघात बहुपद। अब द्विघात, द्वि, यहां पर देखिए आपको शब्द दिखाई दे रहा है द्वि, द्वि माने दो और घात, दो घात वाला, दो घात वाला। मतलब आप कह सकते हो कि एग्जाम्पल अगर आप लेना चाहो कि 2x² प्लस 3x माइनस 5, y² प्लस 4, z² माइनस 5, t² माइनस 4/3 आदि। आप देख रहे हो आपको बहुपद, सॉरी, चरपद की घात क्या दिखाई दे रही है? 2। यहां पर x की घात 2, हालांकि 1 भी है, लेकिन हमें तो बहुपद की घात लेनी है ना, तो बहुपद की घात अभी हम पढ़ चुके हैं क्या होती, अधिकतम घात। तो अधिकतम घात वाली देखेंगे, 2 है, यहां भी 2 है, यहां भी 2 है, यहां भी 2 है। कहने का मतलब जहां पर 2 घात होगी बहुपद की वो कैसा होगा? द्विघात बहुपद होगा। तो आप कह सकते हो यहां पर कि 2 घात वाला बहुपद, 2 घात वाला बहुपद द्विघात बहुपद होगा, द्विघात बहुपद होगा। ठीक है स्टूडेंट्स, द्विघात बहुपद होगा, 2 घात वाला बहुपद द्विघात बहुपद होगा। तो रेखीय बहुपद समझ में आया जिसकी एक घात हो, द्विघात बहुपद आया जिसमें अधिकतम घात 2 हो चरपद की, वो द्विघात बहुपद होगा। अब इसके बाद आता त्रिघात बहुपद, इसके बाद आता त्रिघात बहुपद, त्रिघात बहुपद, त्रिघात बहुपद। अब तक तो आपकी समझ में आ गया होगा कि रेखीय बहुपद जिसकी एक घात हो चरपद में, द्विघात बहुपद जिसमें 2 घात हो चरपद में अधिकतम, और त्रिघात बहुपद, त्रि माने होता 3, तो आराम से लिख सकते हो जिसकी 3 घात हो। तो एग्जाम्पल लिख सकते हो आप 2 माइनस x की घात 3, y3 प्लस 5, कुछ भी एग्जाम्पल ले लीजिए, एग्जाम्पल बनाने पड़ते जरा यहाँ। जब 4 माइनस x², 4 माइनस x² प्लस x3, और कुछ और एग्जाम्पल ले लीजिए, x y x z ले लीजिए, z3 माइनस 2/5 आदि। देखिए एग्जाम्पल मैंने स्टूडेंट्स अपनी ओर से लिख दिया आपको समझाने के लिए, ऐसा कभी आप यहाँ इन्हें मिलाने लगो किताब में कि नहीं मिल रहे, ठीक है, या कहीं ढूंढने लगो, बस आपको केवल समझाने के लिए यही है कि त्रिघात बहुपद। देखिए x की घात 3 है, यहाँ y की घात 3 है, यहाँ x की घात 3 है 2 भी, है तो 2 भी स्टूडेंट्स, लेकिन हमको देखनी अधिकतम घात, और यहाँ भी 3 है, z की घात 3 और 2/5। तो
आपको दिख रहा है कि अधिकतम घात जहां पर 3 होगी वो कैसा बहुपद होगा? त्रिघात बहुपद। तो आप यहां पर कह सकते हो कि तीन घात वाला बहुपद, 3 घात वाला बहुपद त्रिघात बहुपद होता है। 3 घात बहुपद वाला त्रिघात बहुपद होगा। तो ये समझ में आ गया आपको, रेखीय बहुपद, द्विघात बहुपद, त्रिघात बहुपद। रेखीय बहुपद जिसमें चरपद की अधिकतम घात 1 होगी, जैसे x की घात 1 है, y की घात 1 है, यहाँ x की घात 1 है, यहाँ z की घात 1 है। एक घात दिखाई दे रही रेखीय बहुपद, और दूसरा द्विघात बहुपद जहाँ पर आपको चरपद की घात अधिकतम घात 2 दिखाई देगी, x की घात 2, y की घात 2, z की घात 2, t की घात 2। द्विघात बहुपद, त्रिघात बहुपद जहाँ चरपद की अधिकतम घात 3 दिखाई देगी, x की घात 3, y की घात 3, यहाँ भी x की घात 3, यहाँ भी z की घात 3, x की घात 2 भी है यहाँ भी। एक बहुपद में 4 माइनस x की घात 2 प्लस x की घात 3 है तो, लेकिन हमें देखनी अधिकतम घात, क्योंकि हम तो बहुपद की जो सबसे ऊंची घात होगी, जब सबसे अधिकतम घात होगी वही राजा होगा, उसी के अनुसार चलेंगे। बाकी तो सब बेचारे बेकार ही रहते हैं ना, उससे छोटी घात वाले, ये मान लीजिए आप। तो 4 माइनस x की घात 2 प्लस x की घात 3, तो x की घात 2 नहीं, x की घात 3 देखेंगे क्योंकि अधिकतम घात है। तो जिसमें 3 घात होगी वो त्रिघात बहुपद। तो समझ में आए, रेखीय बहुपद, द्विघात बहुपद, त्रिघात बहुपद। चलिए इसके बाद करेंगे अब क्वेश्चन नंबर 5। अगर मैं ना भी कराऊँ आप अपना आप कर लोगे अब उसको, ठीक है, लेकिन मैं कराऊंगा। तो देखिए स्टूडेंट, क्वेश्चन नंबर 5 अब करेंगे हम। देखिए जैसा मैंने आपको समझाया था अभी, बिल्कुल वैसे ही ये सब क्वेश्चन। तो क्वेश्चन नंबर 5 में आपसे पूछा गया है कि बताइए कि निम्नलिखित बहुपदों में कौन कौन बहुपद रेखिक है, कौन कौन द्विघाती है, कौन कौन त्रिघाती है। तो तीनों बहुपद पूछे गए, हमको क्वेश्चन दिए जाएंगे नीचे, और उनमें पूछा गया कि कौन द्विघात, कौन रेखीय बहुपद है, कौन द्विघात बहुपद है और कौन त्रिघात बहुपद है। अब जैसे क्वेश्चन नंबर पहला, क्वेश्चन नंबर 5 का पहला, x² x की घात 2 प्लस x। तो आप एक बताइए, आपको यहाँ पर अधिकतम घात क्या दिखाई दे रही है? बहुपद की घात x की घात 2 यानी कि 2 है, तो इसमें आप बता सकते हो कि कैसा बहुपद है? द्विघात बहुपद। यह है द्विघात बहुपद। तो देखिए यहाँ पर आप कह सकते हो कि बहुपद की घात 2 है, बहुपद की घात 2 है, अतः यह कह सकते हो द्विघात बहुपद है। द्विघात समझ में आया स्टूडेंट्स क्यों है? क्योंकि मैंने अभी आपको समझाया कि द्विघात बहुपद कब होगा और त्रिघात बहुपद कब होगा। यहां पर क्या दिखाई दे रही है आपको? अधिकतम घात x की घात 2, तो कैसा होगा? द्विघात, 2 घात वाला कैसा होगा? द्विघात बहुपद। समझ में आया? ठीक है। इसके बाद देखिए क्वेश्चन नंबर 2, क्वेश्चन नंबर 5 का 2, x माइनस एक्स की घात 3, x माइनस एक्स की घात 3, x माइनस एक्स की घात 3। यहां पर क्या दिखाई दे रही है आपको? अधिकतम घात। इसमें प्लस माइनस का चक्कर नहीं होता स्टूडेंट्स। एक बार और बता दूं मैं आपको, जब आपसे घात पूछी जाए ना, द्विघात है, त्रिघात बहुपद है या घात पूछी जाए, उसमें प्लस माइनस का चक्कर नहीं होता। आपको प्लस माइनस को तो देखना ही नहीं है वहाँ, ठीक है, वो कहीं और देखना जहाँ जरूरत पड़ेगी। यहाँ पर आपको अगर घात पूछी जाए या ये पूछा जाए कि त्रिघात है, द्विघात है और रेखीय है, वहाँ पर माइनस प्लस नहीं देखना। यहाँ देखिए आप x माइनस एक्स की घात 3, क्या दिखाई दे रहा है आपको? यहाँ पर चरपद की अधिकतम घात 3 दिखाई दे रही है। x माइनस एक्स की घात 1, x की घात माइनस एक्स की घात 3 है, तो हम तो ज़्यादा वाली लेंगे जो अधिकतम घात होगी। तो जब 3 घात है तो 3 घात वाला कैसा होता? त्रिघात बहुपद। तो यहाँ पर कह सकते हो आपकी बहुपद की घात क्या है? यहाँ पर बहुपद की, देखिए आपके इससे 2 सवाल होते चल रहे हैं। पहला क्या कि बहुपद की घात भी निकालने आ रही है, रिवीजन हो रहा है अभी, और ये भी चल रहा है कि कौन सा बहुपद है, त्रिघात है द्विघात। तो बहुपद की घात 3 है, ठीक है स्टूडेंट्स, बहुपद की घात 3 है। तो अतः आप यहां पर बोल सकते हो, अतः हमारा बहुपद कैसा होगा? अतः बहुपद त्रिघात बहुपद है। अतः यह त्रिघात बहुपद है। अतः यह त्रिघात बहुपद है, ठीक है स्टूडेंट्स, अतः यह त्रिघात बहुपद है। समझ में आया? पहला द्विघात, दूसरा त्रिघात। अब पता चल रहा क्यों है? ठीक है। अब इसके बाद देखिए क्वेश्चन नंबर 5 का
थर्ड पार्ट। क्वेश्चन नंबर 5 का थर्ड पार्ट है y प्लस वाई स्क्वायर प्लस 4। y प्लस वाई स्क्वायर प्लस 4 ये है। ठीक है स्टूडेंट्स, अब इसमें बताना है, देखिए तो आप y प्लस वाई स्क्वायर प्लस 4, आपको इसमें अधिकतम घात क्या दिखाई दे रही है यहां पर चरपद की, बताइए आप। चरपद की अधिकतम घात क्या दिखाई दे रही है y प्लस वाई स्क्वायर प्लस 4 में, तो यहां पर आपको अधिकतम घात दिखाई दे रही है y की घात 2, y की घात 1 भी है, लेकिन हम तो अधिकतम घात लेते हैं ना चरपद की, तो y की घात 2 है यहां पर। तो आप यहां पर क्या कह सकते हो कि इसमें अधिकतम घात क्या है या बहुपद की घात, आप यहां पर कह सकते हो कि बहुपद की घात, बहुपद की घात कितनी है 2 है, बहुपद की घात 2 है। अब जब बहुपद की घात 2 है तो ये कैसा बहुपद होगा, द्विघात बहुपद। तो आप यहां पर लिख सकते हो अतः यह द्विघात बहुपद है, अतः यह द्विघात बहुपद है। ठीक है स्टूडेंट्स, अतः यह द्विघात बहुपद है। क्यों? क्योंकि यहां पर चरपद की अधिकतम घात 2 है। अब इसके बाद देखिए क्वेश्चन नंबर 5 का 4, 1 प्लस एक्स, 1 प्लस एक्स, 1 प्लस एक्स। अब 1 प्लस एक्स में आपको अधिकतम घात क्या दिखाई दे रही है यहां पर चरपद की 1, क्योंकि 1 तो चरपद है, चरपद की हमको लेनी नहीं, हमको तो चरपद की लेनी है। तो चरपद क्या है यहाँ पर x, x इसमें x की घात क्या है 1, मतलब बहुपद की अधिकतम घात क्या दिखाई दे रही है यहाँ पर 1, बहुपद की घात क्या है 1। तो यहाँ पर देखिए आप बहुपद की घात क्या है यहाँ पर 1, तो बहुपद की घात 1 है। ठीक है स्टूडेंट्स, बहुपद की घात 1 है। तो अतः यह कैसा बहुपद होगा, एक घात वाला कैसा होता है स्टूडेंट्स बताइए, रेखीय। तो अतः यह रेखीय बहुपद है, अतः यह रेखीय बहुपद है। समझ में आ रहा, अतः यह रेखीय बहुपद है। समझ में आया, आराम से, बहुत हल्के क्वेश्चन है, आराम से समझ में आ गए स्टूडेंट्स। चलिए अब इसके बाद देखिए क्वेश्चन नंबर 5 का 5वां, मिटा दो इसको। ठीक है, देखिए इसको आप उतारेंगे कैसे, मैं बहुत जल्दी मिटान देता हूं, आपको भी लगता होगा कि जल्दी मिटान देते हैं। देखिए आपको करना क्या है स्टूडेंट्स, जैसे आप कहीं वैसे पढ़ते हो, अगर आप 1 घंटा पढ़ते हो और हम आपको अगर 30 मिनट पढ़ाते हैं तो वो इक्वली हो जाता है। क्यों? क्योंकि आप वहां पर नोट करते हो, इसलिए उनको भी रुकना पड़ता है, टीचर को भी। ठीक है, क्योंकि मजबूरी है उनकी, आपको उतारना है, नोट करना है। देखिए अब हमारा क्या है, हम क्या, आप कैसे कर सकते हो, हमने नोट किया, लिखा और मिटा दिया। वो क्यों? क्योंकि स्टूडेंट्स ये आपके हाथ में है। आप वीडियो को रोकिए, जितनी देर आपका मन करे उतनी देर रोकिए, उतारिए। आपका मन मेरे को यहाँ रोकना कर रहा है, यहाँ रोक लीजिए, यहाँ कर रहा है यहाँ रोक लीजिए, जहाँ आपका मन करे। सवाल आपका यहाँ मैंने नोट कर दीजिए, आपका मन कर रहा है उस सवाल को 10 मिनट देखने का, उसको रोक करके देख लीजिए। ठीक है स्टूडेंट, इसलिए हम मिटान देते हैं क्योंकि ये आपके हाथ में बात है। आप कितनी देर वीडियो को रोकिए और आराम से नोट कर लीजिए। अब जैसे मैंने क्वेश्चन लिखे, मैंने मिटा दिए, मुझे पता है कि आप इतनी जल्दी नहीं उतार सकते, लेकिन क्यों मिटाने? क्योंकि मुझे ये भी पता है कि आपके हाथ में बात है। आप वीडियो को कितने वहाँ पर रोकिए वीडियो को और आराम से उसको उतारिए, फिर उसके बाद आगे बढ़िए। ठीक है स्टूडेंट्स, इसलिए हमारा कम टाइम में भी वही एवरेज आ जाता है। ठीक है, चलिए और आपका भी फायदा होता। क्वेश्चन नंबर 5, क्वेश्चन नंबर 5 का 5, 3t, 3t क्या है 3t, 3t ये 3t है। अब इसको कैसे करेंगे? अब देखिए यहां पर आपको क्या दिखाई दे रही है, अधिकतम घात चरपद की t की घात क्या दिखाई दे रही 1। तो यहां पर आप कह सकते हो कि बहुपद की घात क्या है, बहुपद की घात, बहुपद की घात 1 है। जब बहुपद की घात 1 है तो एक घात वाला कैसा होता आपको पता, कैसा होता देखिए बहुपद। तो अतः यह रेखीय बहुपद है, अतः यह रेखीय बहुपद है।
क्यों है? क्योंकि बहुपद की घात 1 है। ठीक है स्टूडेंट्स, समझ में आया? आराम से कर सकते हो। अब देखिए, जैसे मैं इसको अगर अभी मिटा दूं तो आप क्या करोगे? आप जैसे मैं करके इसको हटा, आप वहीं वीडियो को रोकिए, आराम से उतारिए। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 5 का 6, वी आई। वी आई क्या है? आर स्क्वायर। आर स्क्वायर देखिए, मैंने आपसे पहले भी कहा था, इसमें चरपद जो होते हैं वो अल्फाबेट्स होते हैं आपके ABCD, जो आपके ABCD होते हैं ना, ABCD EF G K L M N P Q R S T U V W X Y Z होती ना होती तो उसमें से आपका कुछ भी आ सकता है। मैंने बताया था ABCD कुछ भी आ सकता है, XYZ कुछ भी आ सकता है। हालांकि XY ज़्यादा चलता, XY ज़्यादा चलता, उसके बाद TZ चलता है। ठीक है, P भी चलता है अधिकतर, और S चलता है, A चलता है, B चलता है। ठीक है स्टूडेंट्स, लेकिन आ कुछ भी सकता है ABCD में से। जो चलन में ज़्यादा होता है मैं उनकी बात बता रहा, लेकिन आ कुछ भी सकता है। तो जैसे यहाँ पर आर आ गया तो है तो चरपद, हमको आर देखकर घबराना नहीं है। और सर आर आ गया कैसे करेंगे? हमारे लिए चरपद है, हमारे साथ कुछ भी आ जाओ, 26 में से 26 के अल्फाबेट्स में से कुछ भी आ जाओ, ABCD में से ZY XY कुछ भी, हमारे लिए वो चरपद है। ठीक है, तो चरपद आर, घात क्या है? 2, और कुछ है नहीं सवाल में। इसका मतलब अधिकतम घात भी क्या होगी? 2। तो बहुपद की घात क्या होगी? यहां पर आप कह सकते हो, तो बहुपद की घात 2 है। बहुपद की घात 2 है। तो अतः यह कैसा बहुपद है स्टूडेंट्स? 2 घात वाला बताओ। द्विघात बहुपद, अतः यह द्विघात बहुपद है। अतः यह द्विघात बहुपद है। ठीक है स्टूडेंट्स, समझ में आ रहा है? बहुत ही आसान सवाल है। तो जिसकी घात जो सी होगी वो वैसा बहुपद होगा, कर सकते हो। अब आप इसको, मैं मिटा रहा हूं, इसको आराम से उतार लीजिए आप रोक करके। अब इसके बाद देखिए, इसका जो अभी कौन सा क्वेश्चन, शायद वी आई, हाँ लास्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 5 का लास्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 5 का लास्ट क्वेश्चन क्या है? 7x की घात 3। 7x की घात 3। अब जैसे ये है 7x की घात 3 है स्टूडेंट्स, तो इसमें भी हमको बताना कि कैसा बहुपद है। तो आप बताइए कि आपको इसमें क्या घात दिखाई दे रही है? अधिकतम x की घात 3 है, तो अधिक और कुछ है भी नहीं, तो क्या है? अधिकतम घात 3। तो बहुपद की घात क्या होगी? 3। तो आप यहां पर लिखोगे बहुपद की घात क्या है? 3। बहुपद की घात 3 है। तो आप फिर कह सकते हो अतः यह त्रिघात बहुपद है। अतः यह त्रिघात बहुपद है। ठीक है स्टूडेंट्स, अतः यह त्रिघात बहुपद है। अब देखिए क्वेश्चन प्रश्नावली 2.1 चैप्टर नंबर 2 बहुपद की। ठीक है, ये पूरी हो गई और बहुत अच्छे से कराई है, और शायद आपने बहुत अच्छे से करी होगी, उम्मीद करता हूँ। तो ठीक है स्टूडेंट्स, तो इसको रिवीजन कीजिए अच्छे से, एक बार प्रैक्टिस। देखिए एक बार मेरे कहने से आप एक बार खुद से प्रैक्टिस जरूर कीजिए। जैसे मैंने क्वेश्चन कराए, आप इनको नोट कीजिए, रिवीजन कीजिए। रिवीजन करने के बाद एक बार खुद से कीजिए, जिसमें आप नोट करते हो उस कॉपी को रखिए, उसके बाद अलग से रफ कॉपी में खुद से करके देखिए। आप मैथ्स में एक्सपर्ट हो जाओगे, मेरी बात मानिए। ठीक है, तो बाकी आज यहीं पर इतना रखते हैं, बाकी कल करेंगे स्टूडेंट्स। अगर वीडियो पसंद है तो वीडियो को लाइक जरूर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, और हाँ वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए। ठीक है।